अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान को जहां बहुत सारे अक़साम के माफियाज ने घेर रखा है, उनमें से एक कुकिंग ऑयल और घी माफिया भी है, जिसने आलमी मंडी में ऑयल की कीमतें बढ़ने का बहाना बनाकर मुझ और आप से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 300 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमाया है। जी हाँ, 300 बिलियन रुपीस अपने रूटीन के मुनाफे से ज़्यादा कमाया है। और इस कमाई में पीटीआई की हुकूमत भी शामिल है और मौजूदा नून लीग की हुकूमत भी। इसको आज डिस्कस करेंगे। यहाँ एक चीज़ आपको बताते चलें कि खाम तेल, पेट्रोल, डीजल की तरह जो कुकिंग ऑयल है, पाम ऑयल जो है, कैनोला या दूसरे तमाम ऑयल जो एडिबल ऑयल्स हैं, उनकी कीमतें भी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती और घटती रहती हैं। गुज़िश्ता साल से ये जो एडिबल ऑयल्स हैं, इनकी कीमतें रिकॉर्ड सतह पर गईं। इसी वजह से दुनिया भर में महंगे हुए। लेकिन पाकिस्तान में होता क्या है कि जब आलमी मंडी में दीगर तेलों की तरह ये तेल महंगा होता है, तो घी बनाने वाली, कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियां उसका जो असर है वो एक हफ्ते के अंदर कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र कर देती हैं। लेकिन उनको ये फौरी तौर पर असर खुद नहीं होता। किस तरह? मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी ने जनवरी सन 2022 में मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया और वहाँ से वो चल पड़ा, तो उसे पाकिस्तान पहुँचकर प्रोसेस के बाद मेरे और आपके जनरल स्टोर, करियाना स्टोर, सुपर स्टोर तक पहुँचने में 45 दिन लगेंगे। लेकिन ये कंपनियां जैसे ही मुकामी मार्केट में एक बढ़ती कीमतें देखती हैं, वो कीमत बढ़ा देती हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर किसी ने जनवरी के महीने में ऑर्डर प्लेस किया, तो उस टाइम ये औसतन $1300 फी टन था। अब उसका माल पहुंचा मार्च में, लेकिन कीमत वो $1300 ही पे की थी उसने। मार्च में इसकी प्राइस बढ़कर हो गई $1570, जो रिकॉर्ड थी तारीख में। इन्होंने क्या किया कि उसी 1300 वाले माल को 1570 के हिसाब से बेच दिया, यानी एक टन के पीछे $258 का फायदा। अब पाकिस्तान में हर माह 3.5 लाख टन ऑयल कंज्यूम होता है। उसको मल्टीप्लाई कर लें आप 258 से। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। आप इसको 150 रुपया किलो के हिसाब से भी करें, तो ये महीने का 52 अरब रुपया इजाफी मुनाफा बनता है, जो डॉलर डिस्पैरिटी की वजह से, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से पाकिस्तान में मैंने और आपने बियर किया। और इस 52 अरब को अब मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, तो आपको 300 अरब रुपए का राउंड फिगर मिल जाता है। पहले पीटीआई हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, मौजूदा नून लीग हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ आज तक ऐसा कानून ही नहीं बन सका कि डॉलर की कीमत के हिसाब से फौरी कीमतें बढ़ने को कंट्रोल किया जा सके। हमें अगर पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल करनी है और मुख्तलिफ माफियाज को रोकना है, तो फौरी तौर पर हमें ये कानून साजी करनी होगी कि कोई भी चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट से अटैच्ड है, उसकी कीमत कम से कम 30 दिनों बाद बढ़ाई जाएगी, कम से कम, क्योंकि इतना टाइम तो शिपमेंट को पाकिस्तान पहुंचते हुए लगता है। उसके बाद हम कर सकते हैं कि हम होलसेलर को पकड़ें, हम उस दुकानदार को पकड़ें जो फौरी तौर पर डॉलर बढ़ने की सूरत में अपने दूध की कीमत बढ़ा देता है। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी भैंस ऐसी नहीं जो डीजल पर चलती हो। अब हमने आपको ये तो बताया कि मार्च के महीने में एक टन पाम ऑयल की कीमत तो $1570 थी, जो अब कम होकर जुलाई के मिड में $860 फी टन के हिसाब से जारी है। तो अब इसमें अगर हम फर्क देखें, तकरीबन निस्फ का फर्क आ चुका है। तो इस वक्त जो कीमतों में कमी होनी चाहिए, माहिरीन के मुताबिक जो दर्जा अव्वल के ऑयल और घी हैं, उनकी कीमत में 150 रुपये कमी होनी चाहिए, और जो दर्जा दोम के हैं उनमें भी 100 रुपये कम से कम होना चाहिए। अब दर्जा अव्वल का जो इस वक्त ऑयल घी आपको मार्केट में मिलता है 580-570 रुपये किलो है। लेकिन इन कंपनियों ने अब ये सिर्फ ऐलान किया है कि हम फी किलो कीमत में 30 रुपये की कमी करेंगे। कमी कितनी बनती है? 150 रुपये किलो की। कितनी कमी करने जा रही है तमाम माफियासी कंपनियां? 30 रुपये की। 5 किलो के पैक के ऊपर 150 की कमी करेंगी, 1 किलो के ऊपर 150 करने की बजाय।
अभी भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। और मैं गुज़िश्ता रोज़ इस ऑयल की परचेज़ करके आया हूँ, कुकिंग ऑयल की। तो दुकानदारों का कहना है जी कि सिर्फ ऐलान हुआ है, हो सकता है अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। तो ये वो तमाम लकूनास हैं जिनका फ़ायदा पाकिस्तान में मौजूद ये माफियाज उठाते हैं और फिर मुझे और आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद इन बड़े बड़े सेठों के साथ होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारी गली मोहल्ले के दुकानदार ये सब मिले होते हैं। अब एक माहौल ऐसा बन गया है कि किसको मुनाफा कमाना बुरा लगता हो। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को एक कानून और भी बनाना चाहिए कि हर चीज़ जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, एक तो उसके ऊपर कीमत लिखी हो। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कीमत नहीं लिखी होती, तो एक कीमत के साथ एक एडिशन और भी कह रहा है कि उस कीमत को मिटाने का, मार्कर फेरने का या उसके ऊपर स्टिकर लगाने का इख्तियार किसी के पास ना हो। क्यों? होता क्या है कि एक डब्बा आया ऑयल का, उसकी कीमत थी 2500 रुपया। दुकानदार ने जब ख़रीदा, जैसे ही मार्केट में आवाज़ आई कि इसकी कीमत 250 हो गई है, तो उसने उसके ऊपर मार्कर मारना है और वो 250 का बेचना शुरू कर देना है। हालांकि उसकी कीमत ख़रीद जो है वो तो पुरानी वाली है। तो हमारे जो अब दुकानदार हैं, हमारे जो ताजर हैं, उनकी भी अक्सरियत जो है बहुत ज़्यादा लालची हो गई है। तो हुकूमत को इन टेक्निकलिटीज़ को देखना होगा अगर वो समझती है कि उसे आवाम को कुछ रिलीफ देना है। वरना जिस तरह ये बेचारी आवाम गुज़िश्ता 75 सालों में पिसती चली आई है, आगे पिसती चली जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं, हम अल्लाह से दुआगो हैं कि कुकिंग ऑयल, घी के साथ साथ खाम तेल कीमतें भी मज़ीद कम होंगी, आवाम को कुछ सुख का सांस आएगा। क्योंकि इस महंगाई ने ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, हमारे इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, पूरी दुनिया के कम आमदन वाले अफराद को निचोड़ कर रख दिया है। उनकी ना सिर्फ आमदन कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। अब वो अपने दीगर एक्सपेंसेस को काट कर, मसलन एजुकेशन का एक्सपेंस काट कर, अपनी हेल्थ का एक्सपेंस काट कर, दीगर एक्सपेंसेस काट कर ये अखराजात पूरे करने पर मजबूर है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। अपनी आराम से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।